कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो इंसान की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। जो उसे नहीं करना चाहिए इंसान वही करता चला जाता है और वैसा करने पर उसे और ज़्यादा नुकसान होता चला जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें ऐसा ही होता है। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। साल भर में थोड़ा बहुत नहीं 100 करोड़ कमाता था वो व्यक्ति और लाखों युवाओं को मोटिवेट करता था वो व्यक्ति। लेकिन बेवजह पंगा लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एक के बाद एक मुसीबत में फंसते चले गए वह। तो हुआ यूँ था कि 11 दिसंबर 2023 को एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो बनाया था बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। उसमें दो लड़के बात करने लगते हैं, जिसमें एक बताता है कि मुझसे 50,000 ले लिए गए हैं और मेरे पैसे पूरी तरह से डूब चुके हैं। दूसरा लड़का कहता है कि मुझसे 35,000 रुपये लिए हैं लेकिन मेरे भी पैसे डूब चुके हैं। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया गया था उन बातों में। लेकिन अचानक से विवेक बिंद्रा जो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उन्हें जोश आ जाता है जिसके खुद के 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर अभी। और जोश में आने के बाद वो कम्युनिटी में पोस्ट कर देते हैं, जबकि वो संदीप माहेश्वरी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। और यहाँ से कम्युनिटी पोस्ट का वॉर शुरू हो जाता है। संदीप माहेश्वरी भी कम्युनिटी पर पोस्ट कर देते हैं और विवेक बिंद्रा भी कम्युनिटी पर पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद विवेक बिंद्रा अलग अलग चैनलों पर जाकर इंटरव्यू देते हैं और अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं। उधर संदीप माहेश्वरी ने अपने ही यूट्यूब चैनल पर 16 दिसंबर 2023 को स्टॉप स्कैम बिजनेस के नाम से वीडियो बनाया और ये ऐलान कर दिया कि अब हम खुल के तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, चोरी छिपे से बात नहीं करने वाले हैं। 20 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो बनाया जिसमें #स्टॉप विवेक बिंद्रा चलाया जाता है, जिसके बाद तो सोशल मीडिया पर जैसे बाढ़ ही आ जाते हैं, जिसमें लोग संदीप माहेश्वरी को काफ़ी तौर पर सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। विवेक बिंद्रा एक तरफ संदीप माहेश्वरी और उनके फैंस से उलझे पड़े हैं, जहाँ तक उन पर फ्रॉडबाजी स्कैम करने के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप प्रोफेशनली हैं, लेकिन दूसरी तरफ पर्सनल ज़िंदगी में उनकी फैमिली से उन पर FIR कराई गई और FIR किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी के भाई ने करवाई है। डॉक्टर बिंद्रा की शादी 6 दिसंबर को हुई थी। कुछ लोग बोल रहे हैं 6 दिसंबर को हुई थी, कुछ बोल रहे हैं कि 6 नवंबर को हुई थी, पर हुई 2023 में ही थी, यानी इसी साल। लेकिन उसके अगले ही दिन 7 तारीख को ही कहा जा रहा है कि विवेक बिंद्रा अपनी मां से बहस कर रहे थे। उन दोनों के बीच बहस हो रही थी और उसी दौरान उनकी पत्नी बीच बचाव करने आई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम चैनलों पे ऐसा बताया जा रहा है। और उन्होंने अपनी पत्नी से मार पिटाई की और पत्नी के भाई ने यानी विवेक बिंद्रा के साले साहब ने शिकायत दर्ज करवाई। इनके मुताबिक मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा को चार्ज किया गया है और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उन पर FIR हुई है। और FIR उनकी अपनी धर्मपत्नी को लेकर हुई है, जिनके साथ 6 दिसंबर 2023 को उन्होंने शादी की थी। पत्नी की वीडियोस निकल कर आ रहे हैं, जिसमें उनकी आंखों में पंच के निशान भी नज़र आ रहे हैं, हाथ पर कटा हुआ है। और एक वीडियो आ रहा है जहां पर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और विवेक बिंद्रा उन्हें अंदर खींचने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। 6 दिसंबर को शादी होती है, 7 दिसंबर की लड़ाई की बात सामने आ जाती है और 14 दिसंबर को FIR उनके भाई ने लगवाई थी नोएडा के सेक्टर 126 में।
तो विवेक बिंद्रा सोशल मीडिया पर अक्सर महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब उनके घर से आवाज़ आई तो लोग बड़े हैरान होते हैं। और मतलब उनकी पत्नी यानिका की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफ़ी विचलित करने वाली है। मतलब पर्सनली मुझे यह तस्वीरें देखने में काफ़ी उलझन हो रही है। दुखद तस्वीरें हैं, बिल्कुल परेशान कर देने वाली तस्वीरें। मतलब मेरे जहन में सवाल आ रहा है बार बारी कि क्या कोई व्यक्ति जो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है वो ऐसा कर सकता है क्या? और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि यानिका जो उनकी पत्नी है, उनके भाई ने अपने जीजा पर ये आरोप लगाए हैं और इन आरोपों के तहत जो गंभीर बातें थाने में कही वो ये है कि उनकी बहन को वो कमरे में बंद कर देते थे, उन्हें गालियाँ देते थे। ये सब आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि शारीरिक रूप से उनके साथ मार पिटाई की जाती थी, जिसका असर ये है कि उनके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट के निशान हैं और वो निशान उनकी वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और विवेक बिंद्रा को लेकर ये घरेलू हिंसा का आरोप उन पर लगाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको ये बताना है कि जो व्यक्ति करोड़ों लोगों को सीख देता है उसी के घर में ही इतना विवाद है, माँ से भी, पहली पत्नी से भी और दूसरी पत्नी से भी। इसी के साथ ही हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।